नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। मतलब एक सर्किट जिसमें मतलब एक वायर का कनेक्शन जहां पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्किट। जैसे मान लो ये एक सर्किट का डायग्राम है। ये मेरा एक अप्लायंस है, ये एक बल्ब है, ये एक अप्लायंस है। यहाँ पे मेरा स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, और यहाँ पे मेरा एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मान लो बैटरी है। बैटरी एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है। प्लस से जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, ये है मेरा एक बेसिक सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट में दो टाइप का सर्किट होता है। एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज्ड सर्किट। व्हाट इज ओपन सर्किट? ओपन सर्किट में ये मेरा स्विच है, ये ऑफ रहता है, ये ऐसा कनेक्ट रहेगा। जैसे ये कनेक्ट नहीं है तो ये इनकम्प्लीट हो रहा है ये सर्किट, तो इसमें पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। ये मेरा जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, मतलब जब ऑफ रहता है, तब उस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। दूसरा होता है मेरा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जब मेरा ये दोनों एंड कनेक्टेड रहेगा और ये पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी इसके बीच में, वो होता है मेरा क्लोज सर्किट। अब इस सर्किट में और भी बहुत सारे अप्लायंसेस एडेड रहते हैं। जैसे मान लो, हाँ आ गया, जैसे ये है मेरा सेल, ये ऐसा कुछ दिखता है, ये सब सिंबल है। ये है मेरा सेल, ये है मेरा बैटरी, ये है मेरा स्विच जो अभी किया ओपन, ये है क्लोज्ड स्विच, ये है एमीटर जो हम पढ़े थे जिससे करंट मेजर होता है, ये है मेरा वोल्ट मीटर जिससे मेरा वोल्टेज मेजर होता है, ये है मेरा गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर? ये आइडेंटिफाई करता है ये सर्किट में मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये अपना मीटर होता है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, एम मीटर के बारे में हम लोग जानते हैं, वोल्ट मीटर जानते हैं, गैल्वेनोमीटर जानते हैं। ये सब इस सर्किट में कनेक्ट होता है, ये कंप्लीट सर्किट बनता है। समझ में आई बात? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक रिलेशन दिया था। ओहम लॉ स्टेट करता है इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor when the temperature and other physical quantities remain constant। मतलब जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो I के साथ, मतलब करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, जो है मेरा V प्रोपोर्शनेट टू I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, वो है मेरा R, दैट इज RI। तो यहां से ये है मेरा एक ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ के बीच में ये जो मेरा R है, ये R है मेरा रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस को हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू V बाई I। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ जो मेरा रेशियो है वही है मेरा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी व्हिच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए एक एनर्जी होता है जो उसको अपोज करता है, एक डिवाइस होता है जो उसको अपोज करता है, वही है मेरा रेजिस्टेंस। ये मोर और लेस हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है, वो वेरिएबल करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मेरा ओहम। ये कुछ ऐसा दिखता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, जो बेसिकली मेरा कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ऐसा है, जिगजैग पैटर्न है। ये है मेरा रेजिस्टेंट, ठीक है, और ये है मेरा रियोस्टैट। ये दोनों मेरा डिवाइस है जो कनेक्टेड रहता है एक सर्किट के साथ। ये है मेरा रेजिस्टेंस, ये है मेरा रियोस्टैट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टेंस मेरा इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है। तो ये रेजिस्टेंस ऑकर कैसे होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली ऑकर होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस है, तब वन पॉइंट से जब दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, तब वो दूसरा आयंस के साथ वो कोलाइड करता है। तो वो कॉलिशन की वजह से एक ऑपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करता है। ऐसे मेरा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। सुन के ही पता चल रहा है, मतलब जो मेरा गुड कंडक्टर है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो करता है, वहां पे मेरा रेजिस्टेंस कम होगा। जहां वो मेरा इंसुलेटर है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास नहीं कर पा रहा है। अब
कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। जैसे मैंने अभी बताया फैक्टर्स क्या क्या है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है आर प्रोपोर्शनेट टू एल, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट टू 1/a, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दो फैक्टर हुआ, पहला फैक्टर हुआ लेंथ, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनेट टू l/a आएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है मेरा आर प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो इसलिए में आएगा मेरा रो l/a। इस रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ये लेंथ के ऊपर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर करता है, तीसरा है मेरा मटेरियल के ऊपर, कौन सा मटेरियल है, कॉपर की, एल्यूमिनियम, और चौथा है मेरा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर एक कंडक्टर का बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो ये चार फैक्टर है जहां से लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन को लेकर हम रेजिस्टिविटी का एक कांस्टेंट वैल्यू आया। समझ में आया? अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, इसको बैठाएंगे तो ऐसा आएगा RA/L। अब मान लो इफ A इक्वल्स टू 1, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, लेंथ भी मेरा 1 है, तो रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इक्वल्स टू R। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका भी ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर। ये भी ऐसा यूनिट कर सकते हैं ओहम मीटर। अब और एक चीज है, यहां पे मान लो जो मेरा रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर का निकालने बोला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, रो इक्वल्स टू RA/L। अब मान लो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक क्या होता है, एक वायर का क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो पाई d स्क्वायर बाय 4 आएगा। जो मेरा अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा रो r पाई d स्क्वायर बाय 4l। ये भी मेरा रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है। समझ में आया? अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ये दो टाइप का कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कनेक्शन का। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है एक सर्किट में, उसको बोलते हैं सीरीज। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विथ ईच अदर इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। इसके अंदर भी एक मेरा ऐसा पोटेंशियल रहता है और यहाँ पे मेरा एक स्विच रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसके अंदर मेरा रेजिस्टेंस है ये R1, ये R2, ये R3 और इसके अंदर है पोटेंशियल V। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मेरा जो करंट है वो करंट कांस्टेंट रहता है, मतलब ये जो हर एक रेजिस्टेंस है इसमें से कांस्टेंट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। अब ये R1, R2, R3 पर इसमें पोटेंशियल है वो वेरिएबल होता है, मतलब ये R1 का पोटेंशियल होगा V1, R2 का होगा V2 और R3 का होगा V3। अब मान लो मेरा करंट R1 से होके R3 से पास होके वापस आ रहा है, तो यहां पे अगर हम मान लो लेट I बी द करंट पासिंग, I करंट पास हो रहा है, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज होगा मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मेरा जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ से मेरे को फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू IR से अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो IR इक्वल्स टू क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये आएगा। प्रॉपरली सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिए। अब जब हम I को कॉमन लेंगे, I को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये I मेरा लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों में कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये मेरा बचता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है मेरा सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम RS बोलते हैं। अगर इसको हम और प्रॉपरली लिखेंगे तो RS इक्वल्स टू, इसको समेशन बोलते हैं, I इक्वल्स टू 1
n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए होगा आर आई। ये है मेरा सीरीज का समेशन। अब सीरीज का कुछ डिसएडवांटेज है जिसके लिए मेरा पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। ये मेरा हाउस होल्ड में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखो ठीक से तो यहां से जब करंट पास हो रहा है, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस मेरा टूट गया या फिर खराब हो गया, तो करंट पास नहीं करेगा। ये मेरा पहला रीजन है, इसलिए हाउस होल्ड सर्किट में सीरीज नहीं यूज होता है। क्योंकि अगर एक भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी कहीं पे थोड़ा सा भी खराबी आया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। पर अगर और एक रीजन हम देखेंगे, दूसरा और एक रीजन है कि हर एक रेजिस्टेंस में, मान लो मेरा जो टीवी है, वो टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब का अलग अलग करंट लगता है, तो ये सेम अमाउंट ऑफ करंट से पास नहीं करेगा या फिर नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा सीरीज कनेक्शन को हम हाउस होल्ड सर्किट में यूज नहीं करते। ये दो रीजन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज का। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो सर्किट होता है, उस सर्किट में मेरा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्शन होता है। मान लो ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। एक ये है मेरा पैरेलल कनेक्शन, ये है मेरा स्विच, जैसे स्विच होता है, ये है मेरा सोर्स प्लस, ये है मेरा R1, R2, R3। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ पे मेरा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये जो मेरा वोल्टेज है कांस्टेंट रहता है, पर अलग अलग करंट यहाँ पे से पास होगा, यहाँ पे अलग अलग करंट पास होगा। मान लो I1, ये है I2, ये होगा I3 और वोल्टेज होगा V। V कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन। अब मेरा जो I है, I इक्वल्स टू टोटल करंट कितना पास होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो I का मेरा जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, तो वहां से I इक्वल्स टू क्या आ रहा है, V बाई आर। इसको यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो V बाई आर इक्वल्स टू V R1, V तो कांस्टेंट है, V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो V बाई R इक्वल्स टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये जो तीन रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये आया, अब V कैंसिल आउट हो गया तो मेरा ये आएगा 1 बाई R P इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये है मेरा पैरेलल का इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये मेरा हाउस होल्ड सर्किट में लग सकता है, क्यों, ये मेरा एडवांटेज है, मेरा पैरेलल ओवर सीरीज। व्हाई, बिकॉज हर एक जगह में अलग अलग करंट जा रहा है। मान लो ये वाला R2 वाला खराब हो गया तो ये R1 R3 से पास होकर निकल जाएगा। अलग अलग अप्लायंसेस इसमें हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए पैरेलल सर्किट वाज कनेक्टेड इन आवर हाउस होल्ड पर्पसेस। समझ में आया। अब जो ये रेजिस्टेंस और ये मेरा पैरेलल और सीरीज है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो मेरा कनेक्शन है हाउस होल्ड पर्पस में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल में क्या डिफरेंट है, जैसे मैंने कि बताया, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में जो मेरा रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक मतलब साइड वाइज कनेक्शन होता है, वन आफ्टर दी अदर। पैरेलल में क्या होता है, वो पैरेलली कनेक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो मेरा हाउस होल्ड पर्पस है, पैरेलल कनेक्शन is used in our household purposes because if one of the electrical appliances can get destroyed, then the electricity can still pass through other appliances. Point number 2, as the potential difference is constant, different appliances can draw different amount of current as per their requirement. So ये दो जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। सामने बोर्ड्स का और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, तो बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।